हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैंने पॉलिटी की इस मेगा सीरीज़ स्टार्ट की थी जिसमें हमने एक पढ़ लिया था। ये 3000 प्रश्न हैं और अगर आप ये 3000 प्रश्न पूरे कर लेते हैं तो पॉलिटी का कोई भी क्वेश्चन आपका किसी भी वनडे एग्ज़ाम में आता है तो आप उसको ज़रूर सॉल्व कर पाएंगे। एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। इसकी पहले पार्ट की PDF मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दी है और जो भी व्हाट्सएप ग्रुप थे वहाँ भी डाल दी है। आप चेक कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक और व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके हमने 52-53 क्वेश्चन कर लिए थे और आज हम इसके आगे के क्वेश्चन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की समवर्ती सूची किससे ली गई है? तो समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से ली है। हमारा संविधान है, भारत के संविधान को उधार का थैला कहा जाता है क्योंकि विभिन्न जो हमारे संविधान निर्माणकर्ता थे उन्होंने जिस देश के संविधान से जो चीज़ अच्छी ली थी वो हमारे भारत के संविधान में डाल दी थी, इसलिए उसको उधार का थैला बोला जाता है। संविधान की प्रथम बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और इसके जो दूसरी 11 दिसंबर को हुई थी। इसके जो पहले अध्यक्ष थे वो सच्चिदानंद सिन्हा थे, जो कि अस्थायी अध्यक्ष थे। जो उस समय उस सभा में सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे उनको बना दिया था क्योंकि उस समय स्थायी अध्यक्ष नहीं बने थे। फिर स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारत के पहले राष्ट्रपति थे उनको बनाया था। भारत का संविधान कैसा है? लोकतंत्रात्मक है, मतलब जनतंत्रात्मक है, जन पर आधारित है। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में प्रधानमंत्री पद की व्यवस्था की गई है? जो संविधान का प्रधानमंत्री है वो अनुच्छेद 174 के तहत व्यवस्था की गई है। किसके तहत की गई है? 174 के तहत की गई है। 171 अनुच्छेद में विधान परिषद की बात की गई है, 169 में विधानसभा की बात की गई है तो और 174 में प्रधानमंत्री पद की बात की गई है। तो याद रखिएगा ये। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका उल्लेख इसका उल्लेख किस में किया गया है? तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका उल्लेख संविधान की प्रस्तावना में कहा गया है। प्रस्तावना को संविधान की कुंजी भी कहा जाता है और संविधान की प्रस्तावना में ही बोला गया है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। संविधान की कौन सी धारा संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार देती है? तो 368 जो अनुच्छेद है संविधान का वो संविधान में संशोधन करने का अधिकार देता है कि आप संविधान में संशोधन कर सकते, लेकिन इसकी भी बहुत सारी सीमाएं हैं। संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है? भाग 9 में। याद रखिएगा, भारत के संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है? तो भाग 9 में है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता समाप्त की गई है? तो लिख रखिएगा अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 में छुआछूत का अंत या अस्पृश्यता का अंत बोला गया है। पूर्ण स्वराज मनाने के लिए पहली बार किस दिन को डिसाइड किया गया? तो 26 जनवरी 1930 को डिसाइड किया गया। इसी के कारण 26 जनवरी को संविधान लागू किया गया था। तो याद रखिएगा, पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया गया? 26 जनवरी 1930 को। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा दिया गया? अब ये था हो जाएगा क्योंकि ये दर्जा समाप्त कर दिया गया है। अनुच्छेद 370 के तहत किया गया था लेकिन अब ये समाप्त कर दिया है। संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रगान को किस तिथि को अपनाया? संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रगान को अपनाया 24 जनवरी 1950। कब को अपनाया? 24 जनवरी 1950 को अपनाया। भारत की संविधान सभा ने तिरंगा झंडा कब स्वीकारा? तिरंगा झंडा स्वीकारा था 22 जुलाई 1947 को। भारत की संविधान सभा ने तिरंगा झंडा कब स्वीकारा था? तिरंगा झंडा स्वीकारा था 22 जुलाई 1947 को। नेक्स्ट है, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की व्यवस्था किस अनुच्छेद के तहत है? अनुच्छेद 63। अनुच्छेद 63 के तहत निर्वाचन की व्यवस्था है। भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? 395 हैं। उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में है? मतलब अगर कोई चाहेगा तो वो अपनी उपाधियों को लौटा भी सकता है। तो उपाधियों का अंत किस में है? अनुच्छेद 18 में। संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो झंडा समिति के अध्यक्ष थे संविधान निर्मात्री। अलग अलग झंडा समिति बनी थी, ये संविधान निर्मात्री सभा है और इसमें झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? JV कृपलानी। भारतीय संविधान के किस भाग में आपात उपबंध का उल्लेख है? भाग 18 में आपात उपबंध का उल्लेख है। भारत के राज चिन्ह पर अंकित शब्द सत्यमेव जयते किस पुस्तक से लिया गया है? मुंडोक उपनिषद से लिया गया है। भारतीय संविधान के किस लक्षण का उल्लेख प्रस्तावना में नहीं था?
पंथ निरपेक्ष का नहीं था, जिसे बाद में जोड़ा गया है 42वें संविधान संशोधन के तहत। स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय पूछ रहे हैं तो सी राजगोपालाचारी होगा। कौन था? वैसे माउंटबेटन था। अगर अंग्रेज पूछेंगे, अंतिम गवर्नर पूछेंगे तो माउंटबेटन था। और अंतिम भारतीय गवर्नर कौन था और प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी थे। फ्रेंड्स, अगर आप MPPSC की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे प्री और मेंस के नोट्स ले सकते हैं। प्री और मेंस के नोट्स की टोटल आपको 68 बुकलेट मिलेंगी, जिसमें आपको मेंस की 45 बुकलेट मिलेंगी और प्री की 19 बुकलेट मिलेंगी। इन 19 बुकलेट में 16 बुकलेट मेंस की और 3 बुकलेट आपको प्री के टेस्ट की मिलेंगी। और अगर आप चाहें तो टेस्ट ना भी ले सकते हैं और अगर आप चाहें तो टेस्ट अकेले भी ले सकते हैं। मेंस की आपको 45 बुकलेट मिलेंगी। इन 45 बुकलेट में आपको 12 फाइल 3 मार्कर की मिलेंगी, 8 फाइल सॉल्व्ड पेपर की मिलेंगी और 25 फाइल मुख्य परीक्षा की 1 to 6 पेपर की मिलेंगी, मतलब पहले से 6 पेपर तक मिलेंगी। इनके साथ भी आपको बहुत सारे लाभ मिलने वाले हैं, जैसे कि प्री के नोट्स के साथ आपको एक पेड ग्रुप मिलेगा और मेंस के नोट्स के साथ आपको 25 पेड ग्रुप मिलेंगे। इस प्री ग्रुप के साथ आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक मटेरियल दिया जाता रहता है। जो लोग भी जुड़े हों उनको पता होगा कि मैं बहुत इंपॉर्टेंट मटेरियल यहाँ डालती हूँ जो एग्ज़ाम में आने के पूरे चांसेस हैं। और साथ में ये जो 25 फाइल जो मेंस के जो 25 ग्रुप है, यहाँ पे अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन आंसर्स बना के उनको भेजा जाता है, ताकि आपको तरह तरह के क्वेश्चन को आंसर हम कैसे लिख सकते हैं, कैसे इंट्रो दे सकते हैं, कैसे विषय वस्तु लिख सकते हैं, वो तैयार करना आए। तो इन 25 ग्रुप में आपको मेंस दिया जाता है। तो अगर आप मेंस अकेला लेना चाहते हैं तो मेंस भी अकेला ले सकते हैं, प्री लेना चाहते हैं तो प्री अकेला भी ले सकते हैं। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है क्योंकि धर्म को एक निजी मामला माना गया है। सब अपना निजी मामला, मतलब सबका अपना अपना धर्म है, कोई इसको रोक नहीं सकता है। राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है। कोई भी राज्य ऐसा नहीं है कि उसका धर्म हो, जैसे कि मध्य प्रदेश है तो ऐसा नहीं है कि यार हिंदू धर्म है, मुस्लिम धर्म है। उत्तर प्रदेश ऐसा नहीं है कि ये सिख है और यहाँ मुस्लिम नहीं आ सकते, या हिंदू है तो यहाँ मुसलमान नहीं आ सकते, मुसलमान है तो हिंदू नहीं आ सकते। तो ऐसा हमारे भारत में नहीं होता है, इसलिए भारत एक कैसा है, धर्मनिरपेक्ष राज्य है। भारतीय संविधान में कश्मीर को विशेष दर्जा राज्य का दर्जा देने का अभिप्राय क्या है? कि कश्मीर का अलग संविधान है। क्यों है? क्योंकि ये अभी की बात निकल रही है, पुराना क्वेश्चन है। कश्मीर को विशेष राज्य इसलिए दिया गया था 370 के तहत क्योंकि इसमें विशेष संविधान है। संविधान निर्माण में कुल कितना समय लगा था? तो संविधान सभा में निर्माण में लगा था 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। कितने लगे थे? 2 वर्ष लगे थे, 11 माह लगा था और 18 दिन लगे थे। भारत का सर्वोच्च विधि क्या होती है? भारत की सर्वोच्च विधि जो है वो संविधान होती है। किस अनुच्छेद के प्रावधानों के तहत भारत रत्न और पद्मश्री उपाधियाँ प्रदान की जाती हैं? जैसे मैंने बताया था, अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत 18 के तहत, अनुच्छेद 18 के तहत भारत सरकार पद्मश्री, भारत रत्न उपाधि दे सकती है। किसके तहत? अनुच्छेद 18 के तहत। किस देशी रियासत के प्रतिनिधि संविधान सभा में शामिल नहीं हुए थे? हैदराबाद के नहीं हुए थे, जिनको उनको बाद में ऐड किया गया था। भारतीय संविधान के आपात उपबंध किससे लिए गए हैं? आपात उपबंध लिए गए हैं जर्मनी से। किससे लिए गए हैं आपात उपबंध? जर्मनी से लिए गए हैं। जम्मू कश्मीर भारत का संघ का एकमात्र ऐसा राज्य है जिसका अपना प्रथम संविधान है। ये कब हुआ था? ये भी जम्मू कश्मीर पहले की बात है, लेकिन अब तो हमारे ही भारत में शामिल है। जब जम्मू कश्मीर का अलग संविधान बनाया था, अलग लागू किया था 1957 में। भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस से ली गई है? जापान से ली गई है। भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किससे ली गई है? जापान से ली गई है। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किससे लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से। सबसे पहले किस राज्य में आपातकाल की घोषणा की गई थी? पंजाब में। सबसे पहले किस राज्य में आपातकाल लगाया गया था? पंजाब में लगाया गया था। भारत में संविधान सभा का गठन किन के प्रस्तावों पर किया गया? कैबिनेट मिशन के प्रस्तावों पर। भारत का संविधान सभा का गठन किन के प्रस्तावों पर किया गया? कैबिनेट मिशन के प्रस्तावों पर किया गया। ब्रिटिश प्रधानमंत्री जिसने ब्रिटिश संसद में भारतीयों को सत्ता हस्तांतरण की घोषणा थी, कौन थे? क्लीमेंट एटली थे। कौन थे? क्लीमेंट एटली। संविधान के अनुच्छेद 14 में वर्णित समता के नियम का कौन सा अपवाद है? राष्ट्रपति। समता के नियम का कौन, समानता का नियम का कौन अपवाद है? राष्ट्रपति है, ये याद रखिएगा। कौन सा भारत में संप्रभु है? तो संप्रभु है हम भारत के लोग। किस आयु तक संविधान में निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का अधिकार दिया गया है?
14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया है। भारत का संविधान अपना अधिकार किससे प्रदान करता है, जो संविधान को किससे अधिकार प्राप्त होता है, तो ये होता है जनता से, भारत की जनता से। भारतीय संविधान की संघीय पद्धति किससे ली गई है, 1935 के। भारत के संविधान पे सबसे ज़्यादा असर जो है वो 1935 के अधिनियम का ही है। किस देश में संसदात्मक संप्रभुता पाई जाती है, इंग्लैंड में पाई जाती है। भारत का संसदीय प्रजातंत्र किस देश से प्रभावित है, तो वो है ब्रिटेन से। किस देश में त्रिसदनीय व्यवस्थापिका है, तो मलेशिया में है। त्रिसदनीय व्यवस्थापिका कहाँ पे है, मलेशिया में है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकार को योजना सहायता प्रदान करती है, तो राज्य सरकार, जैसे राज्य कोई योजना चला रहा है तो उसके लिए सहायता किस अनुच्छेद के तहत देती है। जैसे कि हमारे मध्य प्रदेश में कोई योजना चल रही है और उसके लिए पैसा चाहिए है, तो यह केंद्र द्वारा प्रायोजित कोई योजना है जो राज्य में है, तो उसके लिए जो सहायता प्रदान करता है वो किस अनुच्छेद के तहत करता है, तो अनुच्छेद 275 के तहत। संविधान के किस अनुच्छेद में संघ लोक सेवा आयोग या यूपीएससी का गठन का उल्लेख है, 315 में। 315 अनुच्छेद के तहत यूपीएससी या संघ लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान है। अंतर्राज्यीय परिषदों का निर्माण कौन करता है, निर्माण स्तुति कौन करता है अंतर्राज्यीय परिषदों का, राज्यों और दो राज्यों या केंद्र राज्यों के बीच विवादों को सुलझाने के लिए तो वो होता है राष्ट्रपति द्वारा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान में वर्णित किस भाग को सर्वाधिक आलोचित भाग कहा गया है, भाग 3 को कहा गया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान में वर्णित किस भाग को सर्वाधिक आलोचित भाग कहा है, भाग 3 को। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे आपको तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों में। स्वतंत्र भारत के लिए संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए राष्ट्रवादियों का सर्वाधिक प्रभावी प्रयत्न कब शुरू हुआ, नेहरू रिपोर्ट से। कब हुआ, नेहरू रिपोर्ट से। संविधान के वे कौन से विषय थे जो 26 जनवरी 1950 से पूर्व ही लागू हो गए थे, तो नागरिकता, संक्रमणकारी उपबंध और आंतरिक, सभी जो थे वो 26 जनवरी 1950 के पहले ही लागू हो गए थे। भारतीय संविधान में जो एकात्मक व्यवस्था का लक्षण है उसको एकहरी नागरिकता बोलते हैं। अगर भारत की नागरिकता प्राप्त है तो किसी दूसरे देश की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के 102 क्वेश्चन। इसके आगे के क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में बढ़ाऊंगी। तब तक के लिए आप चैनल पर बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फ्रेंड्स, ये मेरा प्रीलिम्स का पैकेज है। ये प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज़ है जिसमें 10,000 प्रश्न है, हर 100 टेस्ट हैं, हर टेस्ट में 100 क्वेश्चन हैं। इसके अलावा ये टॉपिक वाइज हैं, FLT भी हैं, कुछ टॉपिक वाइज हैं। आप घर बैठ के एक साथ मंगा कर इन्हें लगा सकते हैं। ये पूरा प्रीलिम्स का पैकेज है। इसमें पूरी प्री की 16 बुकलेट आएंगी, जिसमें योजना की अलग, पर्यावरण की अलग, विज्ञान की अलग, एक ट्रिक की अलग बनाई है और एक मैप की भी अलग बनाई है, ताकि आप उनमें अच्छे से समझ के कर सकें। ये पूरा मेरी प्रीलिम्स और मेंस का पैकेज है। ये 68 बुकलेट मिलेंगी, जिसमें आपको प्रीवियस ईयर्स का मेंस का सॉल्व्ड पेपर भी मिलेगा, और जो आपके लिए ये अनुमान लगाने के लिए सही रहेगा कि पेपर में किस टाइप के प्रश्न आते हैं। सो फ्रेंड्स, चैनल को लाइक शेयर ज़रूर करें, कमेंट करें वीडियो अच्छा लगता है, किस विषय पर वीडियो बनाना चाहते हैं वो भी हमें बताएं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।